सुप्रभातम और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं नवीन सहवाल गढ़वाली महाराज मेरे चैनल का नाम। तो कैसा लगा आपको लास्ट वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। प्रातःकालीन बेला है, चंडिका का मंदिर है और यहाँ पे प्रातःकालीन बढ़ते हैं यज्ञ मंडप की तरफ और प्रातःकालीन संध्या वंदना से प्रारंभ करते हैं। तो अभी बहुत कम लोग उठे हुए हैं, अभी तो 5 बजने वाला है। जो है ध्यानी भोज है और भगवती अनुसुईया सभी जिन ध्यानियों ने अपने घर पे भगवती का आदर सत्कार किया था, तो आज भगवती की तरफ से जो मैती लोग हैं हाट गांव के मंडल क्षेत्र के, तो सभी भगवती की तरफ से आज ध्यानियों को भोज देंगे। तो उसी श्रृंखला में आज ध्यानियों के लिए ये फूल प्रसाद तैयार हो रहा है और भोजन की व्यवस्था भी तैयार हो रही है। तो सारी ध्यानियों को भोजन प्रसाद करा करके यथाशक्ति वस्त्रादि दे करके ध्यानियों को विदा करेंगे। भगवती आज विदा करेगी। तो यह भंडार और भंडार में इस समय देख सकते हैं आप लोग, भंडार में सारी तैयारियां हो चुकी है। तो भंडारी लोग 12 से 1 बजे के बीच में जो है वो ध्यानी भोज होगा। भगवती अपने स्थान से आएगी और सभी ध्यानियों के साथ भेंट करेगी और उनको आशीष प्रदान करेगी। यथाशक्ति दान पुण्य मैती लोग करेंगे ध्यानियों को। मैं आपको जहां भोजन व्यवस्था है वहां पर, और ध्यानियों के स्वागत के लिए व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है। चारों तरफ से उनके लिए वो बना हुआ है, पंडाल बना हुआ है। पंडाल के मध्य में बैठा करके उनको फूल प्रसाद जो भी भगवती के द्वारा दिया जाएगा, भोजन कराया जाएगा मैती द्वारा। इस प्रकार है। तो सभी कार्यकर्ता लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। भोजन व्यवस्था पे हमारे काका जी श्री मैठानी जी हैं। तो लगभग 1000 से 1200 लोगों के बीच तीनों पे जिम्मा है आज। तो आज ध्यानियों के लिए बनता हुआ आप देख रहे होंगे तो बड़ी बड़ी चाशनियों पे लगभग 28 पाथा की 3 चाशनी बनी हुई है और कम पड़ेगा तो फिर बन जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है इस पूरे कार्यक्रम में और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भोजन की। और यहाँ पीछे जो है वो खीर की व्यवस्था की गई है हमारे काका जी द्वारा। तस्मई। और इधर आप देख सकते हैं दाल है, बड़े बड़े कीड़ों पर बनी हुई है। तो दाल की बात ही कुछ और होती है। तो इस प्रकार का माहौल है कुछ आज, और कम से कम 1000 से 1200 ध्यानियों के आने की संभावना है। अपने अपने कार्यों में सभी लोग लगे हुए हैं। तो ये चटनी की व्यवस्था की गई है, इधर रायते की व्यवस्था की जा रही है और इधर बाकी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो सभी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं और वही वृद्ध भी पहुंचे हुए हैं और सभी लोग अपना अपना, और हमारे भाई साहब ताऊ जी को धोती लगा रहे हैं। काफ़ी वृद्ध जन हैं तो सहयोग करते हुए। तो कार्यकर्ता गण भी लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। काफ़ी चहल पहल है आज और सभी को कार्य दिया गया है और अपने अपने कार्य में सभी निपुण है। और इधर देखें ध्यानियों के आने तक सजावट पूरी होगी और यहाँ बैठ करके ध्यानियों को भोजन कराएगा और मध्य में भगवती आएगी और भगवती सभी को आशीष फूल प्रसाद देगी। तो उप प्रधान और प्रधान श्री श्रवण सिंह जी हैं इस सज्जा सजावट में, और साथ में जितेंद्र सिंह भाई साहब भी हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे हुए हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं तो सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी पसंद आ रही होंगी वीडियो, क्योंकि भगवती का ये महायज्ञ है, महापुण्य है। बहुत जन्मों के बाद ऐसी एक समय आता है
और तब जाकर के इतने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार भोजन व्यवस्था के लिए। कार्यकर्ता देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ माहौल है। देवराज समिति के महाप्रबंधक श्री बिस जी, तो मैं चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा आप भी इस पे दो शब्द बोलेंगे। आज मातांशय का जो विशेष पर्व है ध्यानी भोज का, तो आज उसका आयोजन है और यहाँ पे हमारे क्षेत्र की जो ध्यानियाँ हैं वो समस्त यहाँ पे पहुँच चुकी है। और अगर कोई किसी कारण छूट गया होगा तो उनके परिजनों को, जो ध्यानियों का जो उनके लिए जो समोण जो माता की ओर से दी जाएगी, उनके परिजनों को दी जाएगी। तो आज ये विशेष कार्यक्रम ध्यानियों के लिए समर्पित है और ध्यानियाँ यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगी और माता आके उनका यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन और उनको आशीर्वाद देंगी। और ध्यानियों के जो भोज में है वो स्वयं माता आके उनको जो राजभोग का जो कार्यक्रम है, माता पहले भोज लेंगे और वही प्रसाद के रूप में सभी ध्यानियों को वितरित किया जाएगा। तो एक बार मैं पुनः जो ध्यानियाँ यहाँ पे पहुँची है उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में हमको धन्य कर दिया। क्योंकि जो ध्यानियाँ होती हैं वो विशेष रूप से जब भी कोई बड़ा कार्य होता है, उनके आगमन से जो है जो कार्यक्रम है उसमें चार चांद लग जाते हैं और जो उस कार्यक्रम की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। धन्यवाद। विष्णु काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, तो ये भी सक्रिय रहते हैं हर कार्यों में। और प्रदीप जी भी पहुंच गए हैं, सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहे हैं और जय मां अनसुईया पंकु कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार का माहौल है। तो आप देख रहे होंगे सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। आज ध्यानी भोज है, तो ध्यानी भोज में सब अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो आज सारे गांव से, 8 गांव से सभी लोग आए हुए हैं और अपना भरपूर सहयोग देंगे। और आप लोग सभी लोग दूर दूर से आए हैं, काफ़ी कोई देहरादून से और कहीं, सभी लोगों को नमस्कार करते हुए सुनील भाई। तो हमारे साथ हैं प्रभात जी। तो प्रभात जी भी काफ़ी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं हर क्षेत्र में चुके हैं। और आप देख सकते हैं मंडल वैली एक्सप्रेस मिस्टर विकास जी भी पहुंच चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग बता रहे हैं आज देहरादून से और ऋषिकेश से, बहुत दूर दूर से जो भी मंडल निवासी हैं तो सभी लोग बता रहे हैं। तो सभी भगवती के दर्शन करने के लिए आए हैं और इस महापुण्य में आए हैं। और दून प्रवासी भी बैठे हैं भाई साहब लोग, तो विशेष इस कार्य के लिए पहुंचे हैं। अभी पहुंच रही है धीरे धीरे, भीड़ भड़ाका हो चुका है इस समय, आप देख रहे होंगे इस प्रकार का माहौल है। ये दर्शन तिवारी जी भी लगे हैं अपने पहाड़ में, फल भी लगा हुआ है। ओम स्वाहा।
का कार्यक्रम चलता हुआ आज ध्यानी भोज के दिन। ध्यानी अभी पहुंच चुकी हैं और पंडाल में बैठी हुई हैं और हमारे रावत जी तो आप देख सकते हैं कि आज ध्यानी भोज के दिन सभी ध्यानियाँ पहुंच रही हैं धीरे धीरे पंडाल में। तो बहुत तेज धूप है बाहर और इसलिए पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता श्री जोगवंत सिंह राणा जी का ध्यान इधर नहीं है। और अनसुया का प्रति श्रद्धा स्नेह प्रकट करते हुए तो जहाँ भी जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें और इस महापुण्य पर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। धीरे धीरे पहुंचते हुए सभी लोग और सभी कैमरे में कैद कर रहे हैं इस पल को। क्रम में जो हवन के लिए आहुति साकल्य तैयार हो रहा है तो बड़ी मात्रा में होता है, कभी कभी 2 कुंटल 2.5 कुंटल के आसपास जो है वो तैयार हो रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आहुतियाँ भी उसके ऊपर आती रहेंगी। हमारे ब्राह्मण लोगों का जो है इस समय जलपान का समय है तो सभी ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं और आचार्य प्रशांत चंद्र जी, अंकित सैमाल जी, नमन तिवारी जी और आचार्य जी, आप भी बहुत अच्छी कथा करते हैं नमन तिवारी जी और गुरुदेव जी, तो सभी ब्राह्मणगण बैठे हुए हैं जलपान के लिए। देख सकते हैं सभी जितने भी वर्णित हैं वो सारे लोग जलपान के लिए समय ब्रेक हुआ है। इसके पुनः बाद हवन में बैठना है सभी लोगों को और आप देख सकते हैं सभी महालक्ष्मी माँ सरस्वती ऐं बीजं वैं सत्ये क्लीं किलिकं श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती देवता प्रीत्यर् भैरासु जाने हवने विनियोगः ओम ब्रह्म पुष्पवद्र सुभ्यो नमः शिरसि ओम गायत्रीस्तुतिरसुफन्दोऽप्य नमः मुखे श्री महाकाली लक्ष्मी माँ सरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं सत्ये नमः पादयोः क्लीं क्लिकाय नमः नाभः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे मूलेन करो संसत्य ओम ऐं विधिष्ठाभ्यां नमः ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे करदरगर्भष्ठाभ्यां नमः ओम ऐं विद्याय नमः ओम ऐं श्री स्वाहा ओम क्लीं शिखाय नमः ओम चामुण्डाय गच्छाय ओम निश्चय नितद्याय गच्छाय ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे हस्ताय फटा ओम ऐं नमः शिखायां ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे ओम चां नमः दक्षिण कर्णे ओम नमः वाम कर्णे ओम राम नमः दक्षिणासापदे ओम यम नमः वामनासापदे ओम विं नमः मुखे ओम चेर्मा गुह्ये ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे मूलेन संसत्य ओम ऐं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं प्राच्ये नमः ओम ऐं नागरी नमः।
यज्ञनारायण पुरस्कार वो संपन्न हुआ और अभी तीसरा विवाह भी होगा आज ही, तो दिखाते हैं आपको तीसरा विवाह। जगन पुरुष शादी, तीसरी शादी आगे ढको ना, आगे ढको ना। विकास जी तो माता नशविया ध्यानी भोज में जाती हुई और तैयारी करते हुए
अनसुया की ये की बच्चा सीधा भगवती परम्बा अपने ध्यान ये की बाबा बस हूँ चाची ये बाट नहीं वहाँ ये की घूमने ये घूमना भगवती अपने ध्यानियों को आशीर्वाद देते हुए सभी ध्यानियों को भगवती आशीर्वाद देते हुए तो जितनी भी ध्यानियाँ पहुँची थी सभी को बिठा करके भगवती अपना आशीष प्रदान करती हुई और भाव विभोर करने वाला ये समय है कि जहाँ पर एक और तो ध्यानियाँ माता को बुला करके उनका आदर सत्कार करती हैं, तो उसी प्रकार माता भी आज अपने नैती गांव में आकर के सभी का आदर सत्कार करती है। छोड़ दो, खाली कर दो, ये बीच में से आगे पीछे जगह छोड़ दो।
भगवती सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हुई अपनी जितनी भी ध्यानियाँ हैं सबको आशीष देती हुई मध्य में भगवती आती हुई सभी को आशीर्वाद प्रदान करेगी और उसके बाद सभी को भोजन प्रसाद ग्रहण कराएगी। यथाशक्ति भक्ति जो भी महतियों द्वारा इतने वस्त्र इत्यादि भेंट करने की परंपरा है तो वो बनी रहेगी। माता नशिया सभी पर असीम अनुकंपा कृपा बनाए रखे ऐसी कामना हम सभी में भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब और हमारी ध्यानियाँ अपने मैत आकर के भगवती का आग्रह स्वीकार किया और भोजन प्रसाद करने के लिए पहुँचे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत सारी भीड़ है और बहुत सारे भगतगण और ध्यानियाँ यहीं आज तैयार है और हमारे काका जी भी काफी थक चुके हैं और हमारे काका जी काफी कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं। शिया की जय, मैया की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। तो हमारे काका जी भी काफी सक्रिय हैं और आपका सहयोग हमेशा बना रहता है। और हमारे बड़ा जी किमोटी जी और डिमरी जी आप देख रहे होंगे कि ध्यानियों के लिए भोजन परोसते हुए और योगेंद्र भाई भी और पीछे काका जी भी सभी लोग अपना अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनता ने आग्रह स्वीकार किया भगवती का अपराम्बा का और पहुंची है महायज्ञ में अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी लोग आए हैं। तो आप देख सकते हैं युवक वृद्ध नर नारी सभी जितने भी लोग हैं सब पहुंच चुके हैं। सभी पर भगवती माता नशुया अपनी छाया माया बनाए रखे उसका आशीर्वाद देती हुई और अपनी ध्यानियों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हुई भगवती मां नशुया
तो इसके पश्चात आप देख रहे होंगे कि भोजन प्रसाद शुरू हो जाएगा और भगवती का प्रसाद सभी को बांट दिया जाएगा। इसके पश्चात कुछ दिन बाद माता अनुसुईया देवराय यात्रा का जो ये महायज्ञ चल रहा है, जल यात्रा होगी आपके 12 तारीख को। तो सभी ध्यानियाँ जो है उनको आशीर्वाद दे करके माता अनुसुईया पुनः अपने यज्ञ मंडप में स्थापित होंगी, अपने यज्ञ मंडप में, क्योंकि महायज्ञ चल रहा है तो इसलिए अभी बाहर नहीं रह सकती हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दे करके भगवती पुनः यज्ञ मंडप में। बहुत बड़ा जन सैलाब आप देख सकते हैं और आशीर्वाद के लिए हमारे अध्यक्ष साहब भी हैं, ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष साहब, आप भी बड़े कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं। पिछले 23 सालों से आपने बड़ी सेवा की है भगवती की और भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। और भगवती बैठ जाएगी अपने स्थान पे और भोग में बैठ गए। मेरे साथ हैं हमारे प्रिय चाचा जी डॉक्टर सेमवाल जी इस कार्यक्रम के। तो आप यहाँ पे जो महायज्ञ है उसमें आचार्य की भूमिका आपकी सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं चाहूँगा 2 शब्द आप भी ज़रूर मेरे सब्सक्राइब और सारे ध्यानियों को आप 2 शब्द जरूर बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, माता अनुसुईया का यह अद्भुत कार्यक्रम आयोजित हुआ है पिछले 45 वर्षों के बाद। महायज्ञ, सपाद लक्ष्य होम महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन सभी ध्यानियों के मध्य में, और यह आनंद का सराबोर ऐसा अभिप्राय, ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रिवेणी यहीं उपस्थित हुई हो। भगवती का पूजन और ध्यानियों के रूप में स्वयं माता अनुसुईया यहाँ आकर अपनी ध्यानियों से मिलती है, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है, और यह इतना अद्भुत समागम मेला लगा हुआ, उमड़ा हुआ है। यह निश्चित भगवती पराम्बा अनुसुईया की असीम अनुकंपा कृपा है जो आज अपार जन समूह ध्यानियों के मध्य में यहाँ पर हमें देखने को मिला, दृष्टिगोचर हुआ। यह निश्चित उन भगवती पराम्बा अनुसुईया की असीम अनुकंपा कृपा ही है। देखो मौसम इतना अद्भुत, सब लोग कह रहे थे जब यज्ञ आरंभ हो रहा था कि आचार्य जी यहाँ पर बरसात का मौसम होता है। कोई दिन पहले देखो मई में भी एक दिन आया था और हमने सबको एक ही बात कही थी, माता अनुसुईया के ऊपर सब छोड़ दो, माता अनुसुईया यज्ञ करने वाली है, करवाने वाली है। और आज देखो जून का महीना चल रहा है, सब कहते थे मंडल चेरापूंजी है। माता अनुसुईया के आशीर्वाद से आज चेरापूंजी एकदम सूखे में बदल गया। माता अनुसुईया की यही कृपा है। और अद्भुत यहाँ पर देखो ऊपर से जो है मेघराज ने बड़ा सुंदर मौसम बनाया है, और अद्भुत जो है ध्यानी भट्टू हमारे ध्यानी भोज का कार्यक्रम चल रहा है। तो धन्यवाद चाचा जी, और साथ ही आपके साथ भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा पहले से बना हुआ था, और आपकी चरण जो रज है उसकी भी प्राप्ति हुई आपके साथ। बड़ा आनंदमयी मेरे दिनों का कार्यक्रम जो आपके साथ रहा तो अच्छा रहा। तो आगे भी देखो अपार जन समूह को देखकर बहुत अद्भुत आत्म शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि देखो दैवीय स्वरूप स्वयं साक्षात भगवती का जो स्वरूप है, जो हम यज्ञ कर रहे हैं वही यज्ञ का स्वरूप, और इन माताओं में यहाँ दृष्टिगोचर होता है। यही माताएं वही स्वरूप है भगवती का, वही है महाकाली, वही है महालक्ष्मी, वही है माँ सरस्वती, वही है माता अनुसुईया। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों ही माता अनुसुईया की बहुएँ हैं, और माता उनकी अनुसुईया उनकी सास है। तो माता अनुसुईया ने सबको आशीर्वाद प्रदान करके यहाँ उस रूप में अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, यह वरदानियों को, जो बहुत सारे लोग हैं जो वरदानी भी हैं इनके मध्य में, जिनके पुत्र नहीं होते, माता उसको पुत्र प्राप्ति प्रदान करती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उनका आशीष उन्हें प्रदान करती है। जो अद्भुत समागम हमें यहाँ देखने को मिला, इससे बहुत अत्यंत जिस गौरव के क्षण का हम अनुभव करें, कहना भी बहुत शब्द कम पड़ रहे हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि ये सब देवियों और माताओं के श्री चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। माता अनुसुईया की कृपा से यह कार्य निर्विघ्नतया संपन्नता की ओर आज ध्यानी भोज है। कल एक बार और ध्यानी भोज होगा, 2 दिन ध्यानी भोज का कार्यक्रम है, और फिर आगे चलते चलते क्रम में धीरे धीरे हम अब उत्तरोत्तर वृद्धि मार्ग में हैं, उत्तरांग की ओर है, जब पूर्णाहुति की ओर हम बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैया का सम्मान करो।
भरोसा जीवन का, भरोसा पल में क्या हो जाएगा। तभी ताली नहीं बज रहे, बताओ जीवन का भरोसा नहीं, कोई ताली नहीं बज भगवान बन जब सिर के ऊपर उठा करते मतलब कितने हाथ हैं तुम्हारे, जब खींचो भाई फोटो चढ़ कितने हाथ क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ नहीं भरोसा पल में क्या हो जाएगा। जीवन का कुछ हर दिन यही जो है इस प्रकार का जन सैलाब उमड़ करके आता है। तो आवाज हमारे श्री राजेंद्र सिंह महादेव यार तो वहां तक भी आवाज पहुंची थी बार। तो मतलब इतना अच्छा लगा। जगत जननी जगदम्बा मैया की, अनुसुईया मैया की। दिलीप बोला कि आपकी आवाज कितनी है। अत्रीश्वर भगवान शंकर की, भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर जो है। अब क्या बोला, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जह मर्यादा पिहता लोके पूर्वम विश्वकृता किलः। क्या बोले महाराज जी, जिसका जन्म होना है उसका मरण जरूर होना है। जब बच्चा होता है ना, गाली भी नहीं है। क्या हुआ, बोले बेटा हो गया, यानी बेटा हुआ भी तो गया भी उसी दिन। माँ बोलती और दाल के अलावा सब्जी भी नहीं बनाई, तब चटनी भी लाई, सब्जी भी लाई, रायता भी लाई, पानी भी लाई और बासमती के सुंदर चावल भी लाई। बोली ये पहले क्यों नहीं लाई? बोले बात किसने करनी थी। ऐसा स्वभाव होता है नारी का, बात किसने करनी थी, इसलिए जो मैंने कहा कि आप बात शुरू कर दें तो मैं भी बात करूं। बस हो गया, बस मैं हंसना खेलना शुरू हो गया। ये नारी का स्वभाव है। आधा दिन तक जो है बात नहीं करी तो परेशान रहती है, कैसे करूं बात, क्या करूं बात, बहाना ढूंढती है। तो चाहे वो पति की बात हो, चाहे वो ससुर जी की बात हो, चाहे वो देवर की बात हो, देवरानी की बात हो, ये नारी जो है मनी इतना मन में रख नहीं सकती कि मैं थोड़ी देर मुंह बंद रखे साहब, बात करनी है। ये नारी का जो है चातुर्यता पूर्ण कर जाऊंगा। और उसने एकदम परिग निकाला और फेंका। जैसे परिग फेंका तो इधर से जो है मैया ने क्या किया, कुछ नहीं किया, हथियार नहीं उठाया। हे माँ क्या शक्ति है तेरी, क्या लिखता है भागवत। उन्हें कहते हुंकारिणी मतम भस्म चकार तरसाम्बिका निष्ठा भस्म कृतम दैत्यम सैनिका भय विमला। ओंकार से ही इसको भस्म कर दिया। जगत जननी जगदम्बा मैया की ओंकार से। तो दृष्टि दोष क्या कोमलांग है, क्या सुंदरता है, क्या दिव्यता है। मेरे स्वामी की स्वामी अगर तुम बनती हो तो मैं भी तुम्हारे चरणों का दास बनूंगा, ये वर्णन करा। आंखें खराब है उसकी, दृष्टि खराब है। और दृष्टि खराब वाले को मैया तो जो है सद्बुद्धि जो है ओंकार से समाप्त कर दी। भक्तों की भीड़ लगी तेरा आंगन।
मर्द बचा एक और नारी, एक और मर्द बचा एक और नारी, इतना मानती भी एगी मारी किलकारी, इतना मारी भी एगी मारी किलकारी, इतना मानती भी एगी मारी किलकारी, इतना मारी भी एगी मारी किलकारी। बनी होली मेरी अमरी सिया, सुनिया मैया अली होली सानी होली मेरी अंसी मैया, भली होगी स्वामी होगी मेरी अंसी मैया। चक्र हाथ मैया पैरी साड़ी, खड़गे चक्र हाथ मैया पेरी छसाड़ी, खड़गे चक्र हाथ मैया पैरी साड़ी, खड़गे चक्र हाथ मैया पेरी छसाड़ी, खड़गे चक्र हाथ मैया पैरी साड़ी, खड़गे चक्र हाथ मैया पेरी छसाड़ी। भक्तों की आस पूरी कर दे मेरी माई, भक्तों माता तेरी जय जयकार, जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार, जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार, जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार। दूर दूर बटीन लोग दर्शनों को आना, दूर दूर बटीन लोग दर्शनों को आना, दूर दूर बटीन लोग दर्शनों को आना, दूर दूर बटीन लोग फुलपति सिर भला चुंदड़ी छतर चढ़ाना, सिर भल चुनरी छतर चढ़ाना, फुलपति सिर भला चुनरी छतर चढ़ाना। ऊंची डांडी काठो माच मादेरो दरबार, ऊंची डांडी काठो माच मादेरो दरबार, अनसुया माता तेरी जय जयकार, जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार। आप लोगों से निवेदन है, देखो आप लोगों से निवेदन है, अभी आपने कथा सुनी, कथा सुनने का यही प्रमाण है, आप में शालीनता हो और धैर्यता हो, लौर्यता हो, तड़प हो, इसलिए आप लोग लाइन से आए, क्रमबद्ध आए, ये भेड़ चाल में नहीं, आप लोग धीरे धीरे देखो, व्यासपीठ पर मंच बना हुआ है और उसकी गरिमा को रखना है, आप लोग लाइन बना कर आए, लाइन से आए, एक एक करके आए, इतनी जगह नहीं है व्यासपीठ पे, एक एक करके आए आप लोग। दूर दूर बटीले लोग दर्शन को आना, दूर दूर बटीले लोग दर्शन को आना, दूर दूर बटीले लोग दर्शन को आना, बटीले लोग दर्शन को आना। सिर भला चुनरी छतर चढ़ाना, फुलपति सिर भला चुनरी छतर चढ़ाना, ऊंची डाली काठो माच तेरो दरबार, ऊंची डांडी काठो माच तेरो दरबार, ऊंची डांडी काठो माच तेरो दरबार। ध्यानियाँ विदा होती हुई फूल प्रसाद लेकर के अपने घर को जाती हुई, तो आज ध्यानी भोज था, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ है।
कार्यकर्ता और पहुंच रही हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने काम पे। कन्हैया हरे नाथ कुछ कर कन्हैया तेरे जन्म दीनी कन्हैया भादों की बरसात कन्हैया भादों की बरसात कन्हैया तेरे जन्म दीनी कन्हैया। लगा आप सभी को मेरा ये ब्लॉग और ध्यानी बोझ का ये कार्यक्रम था। जो ध्यानियाँ नहीं पहुंच पाई आज, वो कल या परसों तक भी पहुंच सकती हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप अधिक से अधिक संख्या में आप इस वीडियो को दूर दूर तक, जन जन तक भेजिए, ताकि भगवती की कृपा सब पे बनी रहे। तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।